दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जुलाई 2022। तो आज की दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और अपने तेवर से साफ इनकार कर दिया कि वो भी अपनी तैयारी करके आए हैं। यही वजह है कि जब उनसे जेडीयू के धोखे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या कोई धोखा देगा, मैं अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ा हूं। आरसीपी सिंह के इस बयान पर जेडीयू की नाराजगी बढ़ गई है और जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरसीपी सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार के न सिर्फ एहसान गिनाए बल्कि आरोप साफ साफ लगाया कि आपकी वजह से जेडीयू को 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ गया है। दोस्तों पटना में नशों का कारोबार इन दिनों काफी तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके जद में अब देश का भविष्य भी गिरफ्त में आ रहा है। कुछ ऐसा ही तस्वीर पटना स्टेशन के समीप देखने को मिल रही है, जहां 7 से 12 वर्ष तक के छोटे छोटे बच्चे एक अलग तरह की नशा करते दिख रहे हैं। ये गरीब मासूम बच्चे जिनके हाथों में कलम, कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए थी, अब उनके हाथों में नशा के लिए पॉलीथीन और बेनफिक्स सोल्यूशन जैसी चीजें दिखाई दे रही है। तस्वीर में आप देख सकते हो कि एक बच्चा पॉलीथीन में बेनफिक्स और सोल्यूशन डालकर अपने मुंह और नाक से उसे खींचकर नशे की जद में जा रहे हैं। इन नौनिहालों को नहीं पता है कि वो सांसें उनकी लंबी सांसों को धीरे धीरे बंद करने वाली है। जब इन बच्चों से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के रिपोर्ट से बातचीत किया और उन्हें इस बुरी लत से बचाने को समझाने लगे तो ये नशा करते बच्चों का कहना है कि दोस्त ने पीना सिखाया है, बोलते हैं कि मीठा लगता है, उस समय से ही पी रहे हैं। रोजाना कूड़ा करकट चुनते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है तो बेनिफिक्स सूंघते हैं। जो बच्चे बेसहारा है और कबार आदि बीनने का काम करते हैं वो बड़ी तादाद में इस नशे की गिरफ्त में है। अब देखा दे कि इस तरह का नशा करने वाले बच्चे की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों समस्तीपुर पटोरी बाजार के नागरिकों तथा आम उपभोक्ताओं ने बिजली के स्थानीय गड़बड़ी को दूर करने में लापरवाही बरतने विद्युत अधिकारियों के द्वारा लगातार फोन न उठाने और बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए लगभग 10 घंटे तक सड़क जाम किया गया। अंबेडकर चौक के समीप सड़क पर ही आक्रोशित धरना पर बैठ गए। जेडीयू के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में लगभग 10 घंटे तक धरना दिया तथा इस बीच पटोरी समस्तीपुर पथ को जाम कर दिया। शांत कराने पहुंची पुलिस को आक्रोशितों ने घेर लिया। गुरुवार की दोपहर 12 बजे तक पटोरी बाजार की सभी दुकानें विरोध में बंद रही और लोगों ने विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। 2 दिनों से बिजली आपूर्ति के खराब रहने पर हुए आक्रोशित ज्ञात हो कि पिछले 2 दिन से स्थानीय गड़बड़ी के कारण पूरी रात बिजली कटी रही और अनियमित आपूर्ति होती रही, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत जब विद्युत कर्मियों तथा उनके अधिकारियों से करनी चाहिए तो किसी भी अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। नतीजा यह है कि अधिकारियों का यह बर्ताव आक्रोश में परिवर्तन हो गया और मध्य रात्रि 1 बजे से ही अंबेडकर चौक पर लोग चादर और दरी बिछाकर धर्मेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में धरना पर बैठ गए। दोस्तों संवाद सहयोगी बांका डीएम अंशुल कुमार व एसपी डॉक्टर सत्येंद्र ने गुरुवार को वीसी के माध्यम से जिले के सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष के साथ बकरीद को लेकर बैठक की। इस क्रम में लगभग 200 स्थानों पर दंड अधिकारियों के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया। इसके साथ ही सभी प्रखंडों में एक पदाधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इसमें सबसे अधिक बांका में 33, अमरपुर में 21, धोरैया रोजत में 15-15, कटोरिया में 17, सुइया और धनकुंड में 6-6, शंभुगंज में 9, बोंसी में 20, बाराहाट में 12, फुल्ली मुंडर में 8, खेसर में 9 स्थानों पर पुलिस तैनात की जाएगी। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। इसी बीच सीएम के गृह जिले के एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नालंदा जिले में एक बेटा अपने घायल पिता को इलाज के लिए ठेले से अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जिला प्रमुख बिहार शरीफ के सोसराय थाने इलाके के कटहल टोला में नवनिर्मित मकान पर वाटर ट्रेनिंग चलाने के क्रम में मकान का छज्जा गिर गया, जिससे इस घटना में ठेला चालक समेत 2 मजदूर जख्मी हो गए। घटना के बारे
बिहार में बताया जा रहा है कि कठलटोला इलाके में फकीर चंद ठेला पर लौट कर नवनिर्मित मकान पर मजदूर टंकी चला रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं जब दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने एक शख्स को गंभीर हालत में रेफर किया गया। हालांकि जख्मी परिजनों और वार्ड पार्षद के द्वारा इनकी सूचना स्थानीय सोसराय को भी दी गई ताकि सोसराय के द्वारा जख्मी की मदद की जा सके, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस से मदद नहीं मिलने के बाद घायल फकीर चंद के बेटे अपने पिता को ठेले पर ही रखकर करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों, बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। यह पार्क गोपालगंज जिले के थावे के जंगल में बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 शहरों के वन क्षेत्रों को नगर वन योजना से विकसित किया जाएगा। गोपालगंज के पास स्थित थावे जंगल बनाने के लिए उत्तम माना जा रहा है। यह पार्क कोई असाधारण पार्क नहीं होगा, बल्कि यहाँ तमिलनाडु के सलेम की तर्ज पर बांस के खास किस्म के पौधे लगाए जाने की तैयारी है। वन विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक थावे में बनने वाले ऑक्सीजन पार्क में भीमा प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो लोगों को इससे ऑक्सीजन मिल पाएगा। भीमा बांस के पेड़ की खासियत यह है कि यह अन्य पेड़ों के मुकाबले 35% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। साथ ही ये ज्यादा समय तक उगे रहते हैं। इन्हें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिला समेत पूरे बिहार में मानसून ने एक बार फिर से मुंह फेर लिया। इस वजह से एक तरफ जहां धान की रोपनी प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ धूप व उमस से आम आदमी परेशान है। शुक्रवार की सुबह की बात करें तो आसमान पूरी तरीके से साफ है, खिलती हुई धूप है। दक्षिण व पूर्व दिशा से हवा चल रही है। हवा की दिशा में बदलाव एक अलग तरह का संकेत है। विभाग के पूर्वानुमान में आज भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संकेत नहीं है। कम से कम पूरे दिन तो कतई नहीं है। तापमान फिर से 40 डिग्री के करीब जाने का अनुमान है। इस स्थिति में दिन के समय देर तक घर से बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिले में आमजन को आपातकाल के दौरान बेहतर पुलिसिंग सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से 112 नंबर डायल करने की सुविधा 6 जून को शुरू की गई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने तो सिवान में जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे एवं एसपी शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा 8 ERV टीम को हरी झंडी दिखाई दी। डायल 112 नंबर की 8 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम गाड़ियां जिला मुख्यालय के अलावा महाराजगंज और मोरिया के अलग अलग जगह पर एसपी द्वारा चिन्हित स्थानों पर तैनात कर दी है। लेकिन उद्घाटन के 29 घंटे बीतने के बावजूद एक भी इमरजेंसी कॉल नहीं आया। इसमें कुछ तकनीकी समस्या की बात सामने आ रही है। अम्बेडकर भवन में बने नियंत्रण कक्षा में मौजूद कर्मियों की माने तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जिस पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एयरटेल और जियो मोबाइल धारकों के नंबर से 112 कॉल नहीं लग रहा है। इस कारण फिलहाल 112 कॉल की संख्या अभी ना के बराबर है। दोस्तों, भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित सैनी गांव के मजदूर अभय राय के 16 वर्षीय पुत्र राजा कुमार एक अनोखा आविष्कार करने का दावा कर रहा है। उसका दावा है कि उसके द्वारा तैयार डिवाइस लैंडमाइन सिर्फ दुश्मन सिपाहियों को नुकसान पहुंचाएंगे। राजा ने शारदा पाठशाला कहलगांव से द्वितीय श्रेणी में इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास की। इंटर में नामांकन के लिए वह प्रयासरत है। इधर भागलपुर स्थित ट्रिपल IT ने राजा की मदद की भी पेशकश की है। राजा ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ खास उपकरण तैयार किए हैं। अपने घर के एक छोटे से कमरे में वो विभिन्न प्रकार के यंत्र तैयार कर रहा है। राजा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई लैंडमाइन दुश्मन सैनिकों की पहचान कर पैर रखते ही फट जाएगा। भारतीय सैनिकों को इससे बचने के लिए भारतीय सैनिकों के जूते में एक खास डिवाइस लगाए जाएंगे। इस डिवाइस को पहनने के बाद लैंडमाइन में विस्फोट नहीं होगा।